स्टारलिंक की तरफ से एक बहुत दिनों से एक अपडेट आ रहा है, 1-2 हफ्ते से, कि बहुत ही जल्दी वो इंडिया में अपने ब्रॉडबैंड सर्विस को स्टार्ट कर सकती है इंडिया में। और इसके लिए बस गवर्नमेंट का अप्रूवल का वेट कर रही है। उसने प्री रजिस्ट्रेशन तो कुछ महीनों पहले ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जब उसको गवर्नमेंट अप्रूवल दे देगी तो यहाँ पर भी अपना ब्रॉडबैंड सर्विसेज को स्टार्ट कर देगी, जिससे कि इंडियन यूज़र भी इसके सर्विसेज का फ़ायदा उठा पाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टारलिंक क्या है और इसके आने के बाद इंडिया में बाकी जो टेलीकॉम कंपनीज है, इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी, उस पर क्या असर पड़ेगा। स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी है और इसके जो सीईओ हैं वो एलन मस्क हैं। एलन मस्क वही जो कि टेस्ला के भी सीईओ हैं और स्पेस एक्स के भी। स्टारलिंक जो है ये इंटरनेट जो प्रोवाइड कराते हैं, अभी तक हम जो इंटरनेट हमको मिलता है या इंटरनेट हम यूज़ करते हैं वो अधिकतर वायर्स के थ्रू या ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू हम यूज़ कर पाते हैं। लेकिन ये जो कंपनी है स्टारलिंक, ये प्रोजेक्ट एक प्रकार से कहें स्पेस एक्स का, और ये हमको सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी पूरे। ये सिर्फ एक कंट्री या एक स्टेट में नहीं बल्कि ये पूरे ग्लोबली सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी पूरे यूजर्स को। एलन मस्क चाहते हैं कि हज़ारों सैटेलाइट्स को लॉन्च करके पृथ्वी के अर्थ ऑर्बिट में हम हज़ारों सैटेलाइट्स लॉन्च करके उनका एक ऐसा जाल बिछाया जाए जिससे कि पूरे ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा सके, और वो भी काफ़ी फास्ट और बहुत ही कम रेट पर, मतलब बहुत ही कम कॉस्ट पे। और ये जो मिशन स्टार्ट हुआ था ये 2015 से स्टार्ट हुआ और इसके लिए लगभग अब तक 1740 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें से 1615 से ज़्यादा सैटेलाइट्स एक्टिव है, मतलब काम कर रही हैं। और कुछ महीनों में वो लगभग 1200 सैटेलाइट्स को और लॉन्च करेंगे, मतलब कि हज़ारों सैटेलाइट्स वो पहले लॉन्च कर चुके हैं और 1200 सैटेलाइट्स और लॉन्च करने का उनका जो प्लान है। तो इस हिसाब से वो लगभग बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुके हैं। और इतने सारे सैटेलाइट्स का हमें फ़ायदा यह होगा किसी भी कंट्री को कि हमें उस जगह पर भी इंटरनेट बहुत ही आसानी से और बिना किसी रुकावट के मिल पाएगा जहाँ पर मुमकिन नहीं है। जैसे कि बहुत पहाड़ी इलाका हो गया या बर्फीला एरिया होता है, तो वहाँ पर वायर्स के थ्रू या ऑप्टिकल फाइबर्स को फैलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, या कॉस्टली होता है या पहुँच नहीं पाता। इस वजह से हम वहाँ पर इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन हम सैटेलाइट्स के थ्रू बहुत ही आसानी से बिना किसी रुकावट के हर एक यूज़र को इंटरनेट प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स की माने तो हमारे जो मोबाइल यूज़र्स जो होते हैं, इंटरनेट यूज़र, उनकी जो एवरेज स्पीड है इंटरनेट स्पीड वो 15-20 MB से ज़्यादा नहीं है। वहीं जो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड्स हैं उनकी जो एवरेज स्पीड है वो 55 से 60 MB के बीच में है। वहीं अगर हम स्टारलिंक के इंटरनेट स्पीड की बात करें, अगर एवरेज इंटरनेट स्पीड की, जो कि कह रहे हैं कि 134 MB पर सेकेंड की स्पीड हो सकती है और वर्ल्ड वाइड में है। अब वैसे यूएस में या यूरोप के और भी कंट्रीज़ में है ये 160-161 के करीब चल रहा है, लेकिन एवरेज जो वर्ल्ड वाइड वो प्रोवाइड कराना चाहते हैं वो 134 MB पर सेकेंड होगी स्पीड, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी बेटर हो सकता है। और ये इंडिया के जो एवरेज इंटरनेट स्पीड है वो उससे काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और अगर हम इसके साइज़ की बात करें, सैटेलाइट्स के साइज़ की जो लॉन्च होंगी हज़ारों की संख्या में, तो उनकी जो उनका जो वेट होगा वो लगभग 260 किलो से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब काफ़ी छोटे छोटे सैटेलाइट्स होंगे। और पूरे ये सिर्फ 550 किलोमीटर के ऑर्बिट में रहेंगे, मतलब धरती से 550 किलोमीटर के ऑर्बिट में रहेंगे, जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट कहलाता है अर्थ का। और इसका साइज़ लगभग एक टेबल के आकार का होगा, जो हमें अपडेट्स बताते हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि जो ये स्टारलिंक है ये लेज़र लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करेगा। और ये अभी जो हम सबसे फास्टेस्ट चीज़ यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, जो कि अभी इंटरनेट ट्रांसफ़र का सबसे फास्ट साधन है, इससे 40% फास्टर होगा। और ये लाइट की स्पीड से लगभग सिर्फ, मतलब लाइट की स्पीड का सिर्फ 97% होगा। लाइट की स्पीड का मतलब ये है कि जितनी तेज़ लाइट अपनी रास्ता तय करती है, मतलब लाइट की स्पीड जितनी तेज़ होती है लगभग उतनी स्पीड से ही ये डाटा ट्रांसफ़र करेगा सैटेलाइट्स के थ्रू। और जो ये डेटा ट्रांसफ़र करेगा ये लगभग 1,80,832 माइल्स पर सेकेंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करेगा, जो कि लगभग 97% है लाइट की स्पीड का। और इसने लगभग 1 लाख से ज़्यादा टर्मिनल्स को अपने कस्टमर को शिप कर दिया, मतलब भेज दिया, लगभग यूज़ कर रहे हैं लोग। और अभी 5 लाख से ज़्यादा उसके पास ऑर्डर्स आए पड़े हैं। तो एक प्रकार से ये कहें कि अपने यूज़र्स को इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए टावर्स लगाना या वायर्स बिछाना या ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाना, इतने सारे झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च करना है आसमान में, अपने अर्थ के ऑर्बिट में, स्पेस में, और वो लगभग घूमता रहेगा उसमें और उसको कंट्रोल करते रहेंगे। और वो आसानी से हर जगह, ये भी नहीं कि सिर्फ प्लेन एरिया में,
कोई वो एरिया भी जहाँ पर मतलब इंटरनेट आसानी से प्रोवाइड नहीं करा सकते, वहाँ पर भी ये सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट आसानी से प्रोवाइड करा सकते हैं, और वो भी बिना किसी रुकावट के बहुत फास्ट। अब इसके इंडिया में आ जाने पर बाकी जो कंपनीज है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड कराती है यूजर्स को, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, BSNL हो गया, ये इन कंपनीज़ पर क्या असर पड़े। तो ये कंपनीज़ तो सिर्फ अर्बन एरिया में या वो एरिया जहाँ पर टावर्स वगैरह ज़्यादा लगा सकती है, कैपेबल है टावर लगाने में या अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कराने में, सिर्फ वहीं पर ही अच्छी इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करा सकती हैं। और वो भी एक एवरेज, जैसे कि हमने अभी पता लगाया कि 50-60 MB से ज़्यादा नहीं होता जो हमारा ब्रॉडबैंड है, और जो एवरेज मोबाइल यूज़र है उसका 15-20 MB से ज़्यादा नहीं होता स्पीड, इंटरनेट स्पीड। तो एक प्रकार से ये कहें कि ये स्टारलिंक जो है इनसे काफ़ी बेटर रहेगा, और हो सकता है कि ये उसको सब्स्टिट्यूट कर दे अपने इंटरनेट सर्विसेज से, क्योंकि ये कंपनी टावर के बेसिस पर अपने इंटरनेट को प्रोवाइड करती हैं या केबल्स के थ्रू। तो ये केबल्स सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में ही या वहाँ पर जहाँ पर कि आसानी से पहुँचा जा सके, कॉस्ट कम आए। अगर जहाँ पर पहुँचा नहीं सकता, जैसे पहाड़ी इलाका होता है, तो पहाड़ी इलाके में वहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है इन केबल्स को बिछाने में। एक और चीज़ होता है कॉस्ट। अगर जो स्टारलिंक है इंडिया में जो अभी करंट रेट चल रहा है इंटरनेट का या किसी भी चीज़ का, तो अगर उस रेट से अगर कम पे प्रोवाइड कराएगी इंटरनेट, तो हो सकता है कि इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है जो इंडिया कंपनीज़ है, एयरटेल, जियो, वोडाफोन वगैरह। क्योंकि इंडिया में जो मोबाइल यूज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और वो मतलब उनको कम से कम रेट पर अगर इंटरनेट मिलेगा तो वो उसी की तरफ ज़्यादातर अट्रैक्ट होंगे। फिर एक और चीज़ आती है कि क्या जो वो वादा करते हैं, मतलब जो बोल रहे हैं कि इतने MB/s की इंटरनेट स्पीड देंगे, तो अगर वो एक्चुअल रहेगी, मतलब कि जो हमारा देसी कंपनीज है इंडिया की, उस कंपनी से अगर अच्छा खासा स्पीड प्रोवाइड कराएगा स्टारलिंक, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग उसी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर एक्चुअल स्पीड वो मिल नहीं पाएगी लोगों को, तो वो सीधी बात है फिर वो स्टारलिंक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपने जो होम कंट्रीज़ के जो एयरटेल, जियो, ये टेलीकॉम कंपनीज है, इसके ही सर्विसेज को यूज़ करते रहेंगे। तो घुमा फिरा के एक ही बात आती है कि जो कम से कम प्राइस में अच्छे खासे स्पीड और बिना किसी रुकावट के इन सब को मेंटेन करके रखेगा, तो कस्टमर अपने हिसाब से कि अगर उसको कम से कम रेट में अच्छी खासी स्पीड जो कंपनीज प्रोवाइड कराएगी, चाहे वो जियो, एयरटेल हो या स्टारलिंक हो, तो लोग उसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है और कब तक ये इंडिया में स्टार्ट होता है और अप्रूवल कब देती है गवर्नमेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बता देना वीडियो कैसी लगी हो, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कर देना नीचे।